हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी काउंसलिंग होते हैं ना, उसके बारे में बात कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि भैया हमारा ना जेईई में स्कोर तो अच्छा नहीं आया और हमें ना जोसा और सीसैट के थ्रू कुछ अच्छे कॉलेजेस तो नहीं मिलेंगे, तो हमारे पास और कौन कौन से काउंसलिंग के ऑप्शंस रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं जितनी इन डेप्थ में बात करूंगा ना, उतना इन डेप्थ में किसी ने यूट्यूब पर नहीं बताया होगा। ऑलमोस्ट मैं सारी काउंसलिंग के बारे में डिस्कस कर लूँगा और ऐसे काउंसलिंग भी बता दूंगा जो जेईई के बेसिस पे भी होते हैं और कुछ ऐसे काउंसलिंग भी बता दूंगा जिनका खुद का भी पर्टिकुलर एग्जाम्स होता है। देखो, कुछ तो एग्जाम्स आने ही वाले हैं, कुछ एग्जाम्स हो गए हैं, तो भी मैं थोड़ा बहुत डिटेल आपको बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो, बात करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे काउंसलिंग की। तो देखो, इंजीनियरिंग में जितने भी काउंसलिंग होते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, टोटल 3 लेवल पे काउंसलिंग होती है। 3 तरीके की होती है, एक तो सेंट्रल लेवल पे होता है, एक आपका स्टेट लेवल पे होता है, एक अदर होता है। अब देखो, बात करें सेंट्रल लेवल पे ना, तो सेंट्रल लेवल पे बस 2 ही काउंसलिंग है आपके पास, एक तो जोसा है, दूसरा आपका सीसैट की काउंसलिंग होती है। अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्टेट लेवल पे काउंसलिंग में बात करें तो जैसे जैक दिल्ली हो गया, आईपी हो गया, रीप हो गए। रीप राजस्थान के अंदर में होता है, जैक दिल्ली और आईपी आपकी दिल्ली की काउंसलिंग है। ठीक है, इस तरीके से स्टेट लेवल की भी कुछ काउंसलिंग होते हैं और भी है, मैं आपको ऑप्शन बता दूंगा। अदर काउंसलिंग में बात करें तो कुछ ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ जाती हैं, जो कुछ तो ऐसे होते हैं जो केवल जेईई के बेस पे आपका एडमिशन लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका खुद का एग्जाम होता है। जेईई के बेसिस पे बात करें तो मणिपाल आपका जेईई के बेसिस पे भी ले लेता है। कॉमेड की बात करें तो खुद का एग्जाम होता है, तो वो भी चीज़ें मैं बता दूंगा। तो ये कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होते हैं जो खुद के अपने एग्जाम लेते हैं, खुद की उनकी काउंसलिंग होती है, उनका फॉर्म होता है जो अलग से आता है, तो उनके बारे में भी मैं बता दूंगा। जो अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है ना, कि बहुत सारे बच्चे ट्राई करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखो, पहले बात करते हैं सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग के बारे में। देखो, सेंट्रल लेवल में बात करें तो जोसा है, सीसैट है, 2 ही काउंसलिंग है जिसके बारे में बात करेंगे। सेंट्रल लेवल के काउंसलिंग आते हैं, यहाँ पे जोसा की अपन बात करेंगे। देखो, बात करें एलिजिबिलिटी के लिए ना, तो बोर्ड के अंदर आपको 75% चाहिए होता है, पीसीएम के अंदर एग्रीगेट, और अगर 65 चाहिए होता है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, एससी और एसटी कैंडिडेट हो, तो आपके लिए 65 चाहिए बोर्ड के अंदर। ये मिनिमम आपके पास होना ही होना चाहिए बोर्ड के अंदर। बात करें आपका कुछ टॉप कॉलेजेस की, तो आप सभी को पता है कि आईआईटीज़ की बात करें तो टोटल 23 आईआईटीज़ हैं आपके इंडिया में, और 31 के थ्रू लगभग आपके एनआईटी से 31 ही है। उसके बाद हम बात करें भैया ये आईआईईएसटी क्या है, ठीक है, साहिबपुर। देखो, ये वेस्ट बंगाल के अंदर एक कॉलेज है और एक ऐसा कॉलेज है जो ना तो आईआईटी है ना एनआईटी है, फिर भी इसकी जो काउंसलिंग है जोसा के थ्रू होती है। इस पर एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगा, इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये कॉलेज बहुत पुराना है, बहुत पुराना। इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे बहुत अच्छे से, और ये कुछ यूनिक है, बोलते हैं ना अंडररेटेड कॉलेजेस के अंदर आता है, तो ये अंडररेटेड है, बहुत अच्छा कॉलेज है ये। उसके बाद आपके ट्रिपल आईटीज हैं 26 के अराउंड, और के जीएफटीआईज हैं 46 के अराउंड। देखो, कुछ ट्रिपल आईटीज होते हैं जिनकी खुद की काउंसलिंग होती है, कुछ आपके जोसा के थ्रू लेते हैं, तो उनके बारे में भी मैं बता दूंगा। जैसे आपका हैदराबाद है, उसकी खुद की काउंसलिंग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं यार आपकी सीसैट राउंड की काउंसलिंग की, जो आपके सेंट्रल काउंसलिंग के अंदर में आता है। देखो, सीसैट काउंसलिंग की बात करें तो ये भी आपकी एनआईटीज, आईएएसटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईज के लिए होता है। देखो, यहाँ पे आईआईटीज नहीं आते क्योंकि वो जोसा राउंड के अंदर फुल हो जाते हैं। जोसा के बाद आपका सीसैट राउंड होता है, जो भी लाइक स्पोर्ट राउंड की तरह समझ लो, जो सीटें बचे होते हैं ना, उसके लिए आपकी सीसैट राउंड की काउंसलिंग कराई जाती है। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका 75% पीसीएम के अंदर चाहिए होता है, 65 चाहिए होता है रिजर्व कैटेगरी के लिए। सम एक्सेप्शंस भी है, लाइक एक्सेप्शन क्या है, मतलब कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जब भी आपका सीसैट राउंड चालू होता है तो उनमें 75 से भी कम चाहिए होता है कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और कुछ कॉलेज लेवल पे भी जो जब काउंसलिंग होती है तो उनमें भी आपके कम हो जाते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन है, जरूरी नहीं है कि जितने सीसैट राउंड में काउंसलिंग आपके कॉलेजेस पार्टिसिपेट करने सबके लिए 75 चाहिए, कुछ कम भी हो जाते हैं बाद में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं स्टेट लेवल की काउंसलिंग की। स्टेट लेवल काउंसलिंग में बहुत सारे हैं, कुछ में जो आपके फेमस है वो बताऊंगा। देखो, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके जोसा के अंदर और सीसैट के अंदर अच्छे कॉलेज नहीं मिले ना, तो एटलीस्ट भाई जैक दिल्ली की काउंसलिंग भर देना। इसके अंदर मैं बताऊँ कॉलेजेस के डीटीयू, एनएसयूटी आपके अमन भैया के कॉलेज, और आप श्रद्धा दीदी को भी जानते ही होंगे, वो भी इन्हीं कॉलेज से पास आउट है। ट्रिपल आईटी दिल्ली आपके निश्चय मल्हान जी, ठीक है, सारे यूट्यूबर्स बहुत सारे अब तो अच्छे अच्छे कैटेगरी में आ गए। ठीक है, एक आईजी डीटीयूडब्ल्यू भी है, ये वुमेंस के लिए ओनली, ठीक है, ये फीमेल कॉलेज है। ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं। एक और कॉलेज हुआ करता था मगर जैक दिल्ली वालों ने उसको लात मार के बाहर भगा दिया क्योंकि वो कॉलेज शायद परफॉर्म नहीं कर रहा था अच्छा। जो भी XYZ रीजन है, पहले और भी कॉलेजेस हुआ करते थे, अब थोड़े कॉलेजेस कम हो गए। अब देखो, बात करें एलिजिबिलिटी के लिए, तो देखो फॉर DTU और NSUT और IGDTUW इसके लिए कुछ अलग है, ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए कुछ अलग है। यहाँ पे देखो, जो बात करें जनरल के लिए ना, तो यहाँ पे 60% चाहिए होता है पीसीएम के अंदर, ओबीसी के अंदर 55% चाहिए होता है, SC ST के अंदर 50% चाहिए होता है। लेकिन वहीं अगर आप ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए रजिस्टर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 70% एग्रीगेट चाहिए होता है बेस्ट 5 सब्जेक्ट में, और इंक्लूडिंग पीसीएम के अंदर। और यहाँ पे एटलीस्ट 75% आपके मैथमेटिक्स के अंदर भी होना चाहिए। ओबीसी के लिए 65 चाहिए होता है, और SC ST के लिए और PW कैंडिडेट के लिए 60% आपको चाहिए होता है। ये कुछ थी, मैंने बता दिया। और हाँ, ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए ना कुछ आपके बोनस पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, लाइक अगर आपने कुछ ओलंपियाड में अच्छा परफॉर्म किया है और अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो यहाँ पे बोनस पॉइंट भी आप क्लेम कर सकते हो, जिससे आपको काउंसलिंग में ना थोड़ी और हेल्प मिल जाएगी, आपको थोड़ा अच्छे प्रायोरिटीज़ मिल जाएंगे।
अब देखो आगे बात करते हैं आपका जीजीएस आईपीयू, ये भी दिल्ली के अंदर जो कॉलेज हैं उसके लिए होता है। एक इंद्रप्रस्थ करके यूनिवर्सिटी है, उनके खुद के कुछ कॉलेजेस हैं जो आईपीयू के थ्रू एडमिशन लेते हैं। इसके अंदर आपका सबसे जो फेमस कॉलेज है यूएसआईसीटी, और एक और यूएसआर करके कॉलेज है, वो नया कॉलेज है, ठीक है, 2021 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था ये कॉलेज। और ये कॉलेज भी अच्छा है, ढंग का कॉलेज कह सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज अभी तो फर्स्ट बैच पास आउट होने वाला ही है, तो और भी जो डिटेल्स निकल के आएंगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखो एक MAIT करके कॉलेज है, उसके बाद MSIT है, उसके बाद BPIT है। देखो USIT ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, और USR भी गवर्नमेंट है, बाकी ये सब प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं बता दूंगा GGSIP की जो काउंसलिंग होती है उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे काउंसलिंग होती है। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी के लिए, तो जरूरी नहीं है कि आपके बोर्ड के अंदर 75% चाहिए। आप अगर 55% है और 55% इन फिजिक्स और मैथ के अंदर भी है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करें जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग, ये भी अच्छा कॉलेज है। इसके अंदर बात करें कुछ टॉप कॉलेजेस की, UIET चंडीगढ़ है, CCET चंडीगढ़ है, ठीक है, UIET होशियारपुर है, SS भटनागर, ठीक है। उसके बाद बात करें एलिजिबिलिटी के लिए, तो वही 55% चाहिए होते हैं आपके लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% चाहिए, कुछ ज़्यादा उसमें नहीं है। ये कॉलेजेस भी अच्छे कॉलेजेस के अंदर में गिनती में आते हैं। बात करें AKTU के, तो ये यूपी कॉलेज के लिए होता है, यूपी में कुछ कॉलेज हैं उसके लिए AKTU की काउंसलिंग होती है, ठीक है। बात करें एलिजिबिलिटी के लिए, तो आपका 45% चाहिए, बोर्ड में 75 ना भी हो तो चलेगा। आपके 45% PCM के अंदर एग्रीगेट होने चाहिए, और 40% फॉर एग्रीगेट SC ST के लिए 40% अगर बोर्ड में है तो काम चल जाएगा। टॉप कॉलेजेस की बात करें तो KNIT सुल्तानपुर, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, IET लखनऊ, BIET झांसी और AITD कानपुर। ये कॉलेज भी बहुत अच्छे कॉलेजेस के अंदर में आते हैं, और इनके लिए डेफिनेटली आप इन कॉलेजेस को फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपके हरियाणा की काउंसलिंग के लिए होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका 45% PCM के अंदर और 40% रिजर्व कैटेगरी के अंदर। बात करें YMCA टॉप कॉलेज आपका फरीदाबाद है, MBU रोहतक, UIET कुरुक्षेत्र और DCRU डी क्रश भी इसको बोलते हैं, ठीक है, मुरथल वाले, वो कहते हैं ना मुरथल के पराठे। तो भाई ये काउंसलिंग भी अच्छा है, ठीक है। हरियाणा के जो कॉलेजेस हैं इसके थ्रू होते हैं, तो इन कॉलेज को डेफिनेटली आप टारगेट कर सकते हो। देखो मैं ये कहूँगा कि जब भी आप काउंसलिंग करवाओ तो जितने भी मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कोई कॉलेज ढंग के लगे ना, तो डेफिनेटली इन कॉलेजेस के बारे में पता करना कि टॉप कॉलेजेस कौन कौन से। ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये सारे टॉप कॉलेज हैं, इसके अलावा भी कुछ और कॉलेजेस आते हैं जो अच्छे लिस्ट में हैं। मैंने तो 4-4 5-5 ही डाले हैं, बाकी अगर कोई कॉलेज अच्छा लगता है इनके बारे में मैं ये कहूँगा एटलीस्ट जितने ये टॉप के कॉलेजेस लिखे हुए हैं ना, उनके बारे में एक बार जाके गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखना, रिव्यू के वीडियोस देखना। डेफिनेटली कुछ ऐसे कॉलेजेस होंगे जो आपके कम परसेंटाइल पे भी मिल रहे होंगे, और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें, आपका ये तो छूट ही गया, ठीक है। MPDT की काउंसलिंग, ये आपका MP मध्य प्रदेश के अंदर जितने कॉलेज हैं उसके लिए होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी वही 45 और 40% आपको चाहिए होता है, एलिजिबिलिटी आप देख लेना। टॉप कॉलेजेस की बात करें, ये आपका इंदौर में कॉलेज है, सबसे बेहतर कॉलेज। उसके बाद जबलपुर वाला GEC कॉलेज, ये भी बहुत अच्छा है। देव इंदौर, MITS ग्वालियर, ये कुछ कॉलेज हैं जो बहुत अच्छे हैं। ये इंदौर वाला कॉलेज भी बहुत अच्छा है और ये भी कॉलेज अच्छा है, इनको डेफिनेटली आप टारगेट कर सकते हो। इनके पर्टिकुलर इनके बारे में जाके रिव्यूज़ देख रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे। इनके एवरेज पैकेजेस भी बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आपको किसी भी कॉलेज के अंदर डेडिकेटेड कोई वीडियो चाहिए होगा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसके ऊपर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। अब कौन सा रहेगा, आपकी रीप की काउंसलिंग। रीप राजस्थान, इसकी काउंसलिंग डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये काउंसलिंग मैं खुद करवाता हूँ पर्सनली, 4 साल से करवा रहा हूँ, 4 साल से नहीं सॉरी 3 साल से, ठीक है। ये चौथा साल है, तो बहुत अच्छे अच्छे हमने रिजल्ट दे रखे हैं इसमें। और ये काउंसलिंग ना बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है यार, बहुत सारी चीज़ें जो है ना ट्रिक्स बहुत ज़्यादा इसमें अप्लाई होती हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंटरनेट पे डिटेल्स पता भी नहीं है। तो इसकी काउंसलिंग अगर करवाओ तो ध्यान से करवाना। और इसमें कुछ ट्रिक्स हैं, मैं अभी बताऊंगा कुछ, बहुत सारी चीज़ें जो आपको सेंट्रल लेवल पर जो काउंसलिंग करवाते हैं वो नहीं बताते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका 45% और 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए चाहिए होता है। और देखो टॉप कॉलेज की बात करूँ, MBM जोधपुर, डेफिनेटली आप इस कॉलेज के बारे में सुना होगा, आपने इस कॉलेज की माइनिंग ब्रांच भी सुनी होगी। एक चीज़ और ध्यान रखना कि माइनिंग ब्रांच अगर आप आउटसाइड राजस्थान से हो, ठीक है, आउटसाइड राजस्थान से हो तो भूल जाओ कि आपको ये ब्रांच अलॉट होगी। बहुत सारे जो गधे होते हैं आपको बताते नहीं है, लेकिन हाँ ये कॉलेज आपको माइनिंग ब्रांच आउटसाइड राजस्थान वालों के लिए अलॉट नहीं होती है, ध्यान रखना चीज़ें। अगर आप राजस्थान के हो, अगर आपके पास डोमिसाइल राजस्थान का है, डोमिसाइल, तभी आपको ये जाके कॉलेज की ये ब्रांचेज आपको दिखेगी। नहीं तो अगर आपने फॉर्म भर दिया और पता चला कि ये जो माइनिंग ब्रांच है आपको चॉइस फिलिंग में नहीं दिख रही, क्योंकि बहुत सारे नमूनों को पता ही नहीं है इसके बारे में। जो रीप की बुकलेट्स हैं उसमें भी कुछ बहुत छोटे छोटे अक्षर में चीज़ें लिखी होती हैं, वो हम पकड़ लेते हैं, तो ये आपको चीज़ें इंटरनेट पर लोग नहीं बताएंगे, बस इसका ध्यान रखना। बहुत सारे लोग आपके रीप काउंसलिंग में MBM जोधपुर का तो जिक्र 100% करेंगे क्योंकि टॉप कॉलेजेस में आता है। और ये कॉलेज 1951 में स्टैब्लिश हुआ था, बहुत पुराना है, एलुमनाई नेटवर्क इसका बहुत तगड़ा है। उसके बाद है आपका RTU कोटा,
सीटी उदयपुर, जेई सीआरसी जयपुर। एक और कॉलेज इसके अंदर आता है टॉप कॉलेज में, जो मेरा कॉलेज है जेई एसकेआईटी जयपुर। और एसकेआईटी जयपुर वो कॉलेज के अंदर मैंने नहीं रखा है क्योंकि वो कॉलेज है नहीं, वो स्कूल है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोर स्टेट की लेवल की जो काउंसलिंग है, मैंने कुछ तो डिस्कस कर दिया, कुछ और जो कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है अलग अलग लेवल पे, देखो और भी बहुत सारे स्टेट के, हर एक स्टेट के ऑलमोस्ट काउंसलिंग होते हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। तमिलनाडु का अलग होता है, केरल का अलग होता है, तो वो सारी चीज़ें पता कर सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उधर बच्चे जाते नहीं, जहाँ जाते हैं उसके मैंने लिख दिए हैं, जो और अदर इंपॉर्टेंट में, ठीक है। CGDTT छत्तीसगढ़ का होता है, ये बिहार का काउंसलिंग है, ये आपका काउंसलिंग झारखंड का है, ये उड़ीसा और ये आसाम की काउंसलिंग है। अगर किसी के बारे में आपको डिटेल चाहिए होगी आप बता देना, मैं उस काउंसलिंग को एक्सप्लेन कर दूंगा कि उसका प्रोसीजर क्या होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं यार, अदर काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे होंगे। अदर में वो आएंगे आपके जो थोड़े इंपॉर्टेंट वाले टाइप के हैं। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी है, 4 बॉक्स इसलिए बना रखे हैं, ये नॉट एक्सेप्ट जेई। कुछ कॉलेजेस में डेफिनेटली आपके जैसे इसमें MSTC की काउंसलिंग में कुछ कॉलेज हैं, ठीक है, उसमें आपका जेई एक्सेप्ट करते हैं, कुछ हैं कुछ नहीं है, तो कुछ कुछ में है, बाकी मेजोरिटी ऐसे कॉलेज हैं जो जेई का स्कोर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉलेज में जेई का एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो कोमेड के आपका बेंगलुरु वाले जो कॉलेज हैं उसके लिए होता है, MSTC महाराष्ट्र के लिए होता है, WBG आपका बंगाल के लिए होता है, बिटसेट आपके पता ही है, BIT ट्रिपल पता ही है, ये आपका मणिपाल के लिए है, और ये SRM जेई, ठीक है। कुछ ये काउंसलिंग है। अब ये मेजॉरिटी वैसे हैं कि जो आपके ना जेई के स्कोर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और ये कॉलेज ऐसे हैं जो आपके जेई के भी एक्सेप्ट करते हैं, और कुछ इनका खुद का भी होता है। जैसे आपने सुना होगा DAIISCT, ठीक है, अरित्रा, JP, थापड़, आपने सबने सुना होगा, LMNIT, LN मित्तल, ठीक है, LNMIIT, उसके बाद आपका मणिपाल यूनिवर्सिटी। ये कुछ कॉलेज हैं जो जेई का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, और ये भी अच्छे में आते हैं, ठीक है। HBTU कानपुर, इनकी भी खुद की है, यूपी वाले कॉलेज हैं जिनकी खुद की काउंसलिंग होती है, ठीक है। RGPT, इनके सेपरेट काउंसलिंग होते हैं, ध्यान रखना बाबू, सबके सेपरेट काउंसलिंग है, आप खुद के सबके जाके फॉर्म भर सकते हो, ये अच्छे कॉलेज के अंदर में आते हैं। और कुछ ये कॉलेज हैं जो आपके खुद से अलग से आपकी काउंसलिंग लेती है, ठीक है। ट्रिपल IIT हैदराबाद हो गया, ट्रिपल IIT आपके बेंगलुरु होगी, और आपके JMI हो गया, ये दिल्ली का कॉलेज है, ठीक है। अब ये ऐसे काउंसलिंग है जिनका फॉर्म आप भर सकते हो, ये बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर में आते हैं, और ये कुछ ख़राब नहीं है। बाकी इतने जितने काउंसलिंग है ऑलमोस्ट मैंने सबके बारे में बता दिया। इसके रिगार्डिंग कुछ जो और भी डाउट होंगे आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। बाकी इसमें कुछ है नहीं। आई होप आप सभी को इस वीडियो में मजा आया होगा। कोई भी चीज़ें आपकी क्वेरी होंगी डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना, डाल देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा इन चीज़ों को। और ज़्यादा टेंशन मत लेना यार, जो लो परसेंटाइल वाले बच्चे हैं ना, ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैं आपके लिए और भी जो काउंसलिंग है, कट ऑफ्स वगैरह है, मैं आपको बता दूंगा, तो इसका लोड मत लेना। बाकी मिलते हैं यार अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।